हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो हमारे पिछले लेक्चर्स के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि जो हमने पिछले लेक्चर्स किए थे वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, उनसे रिलेटेड हमने थ्योरम्स भी की थी। तो स्टूडेंट, यहाँ की जो हमारी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मतलब कोई मैपिंग होगी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर होगा कि जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आइसोमॉर्फिज्म जो वर्ड पढ़ा था उसका वहाँ पे क्या मतलब था कि कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब होती है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियोस में से अपना डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको एफ कोई मैपिंग दी हुई होती थी जो आपकी एक ग्रुप से लेके दूसरे ग्रुप पे डिफाइन होती थी। और ये जो मैपिंग है, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, ये दो ग्रुप्स हैं आपके G1 और G2, एफ आपकी कोई मैपिंग गिवन होती थी। ये एफ जो है आपकी होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए थी। होमोमॉर्फिज्म अगर कोई मैपिंग है और अगर उसके साथ साथ 1-1 और ऑन-टू भी अगर कोई मैपिंग हो जाती है, होमोमॉर्फिज्म 1-1 और ऑन-टू, अगर ये एफ इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो उसका मतलब आप एफ को क्या कह सकते थे, आइसोमॉर्फिज्म कह सकते थे। तो स्टूडेंट, वहां पे जो आपके ग्रुप्स थे वो दोनों कैसे होते थे, डिफरेंट होते थे, G1 से लेके G2 पे थे। और आप उस एफ को आइसोमॉर्फिज्म कब बोलते थे, G1 से लेके G2 पे, या फिर G2 को आइसोमॉर्फिक इमेज G1 की कब बोलते थे, जब आपका एफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता था, यानी कि होमोमॉर्फिज्म और उसके साथ साथ 1-1 और ऑन-टू तीन कंडीशन ट्रू करता था, तब आपका एफ वहां पे आइसोमॉर्फिज्म आप प्रूव करके दिखाते थे। ग्रुप्स आपके G1 और G2 डिफरेंट होते थे। तो स्टूडेंट, वहां पे जो आपकी होमोमॉर्फिज्म थी उसका भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आपको G1 के अंदर कोई आपको इसका बाइनरी कंपोजिशन दे रखा है, G2 के अंदर भी कोई ना कोई बाइनरी कंपोजिशन दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए G1 के लिए आपको एडिशन दे रखा है और G2 का बाइनरी कंपोजिशन, यानी कि अगर एडिशन लेके चलते हैं तो G1 जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, G2 जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म अगर आपको ध्यान है, अगर दो एलिमेंट्स अगर आप G1 में से लेते हैं, ये दो एलिमेंट्स अगर आपके G1 को बिलोंग करते हैं XY, तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को किस तरह से कर सकते हैं कि एफ एक्स डॉट एफ वाई, कि इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो आपकी जो मैपिंग होती थी उसमें आपका जो बाइनरी कंपोजिशन होता था फर्स्ट ग्रुप में से आता था, और जब आप इन दोनों को अलग अलग करके इमेज लेते थे, पहले इमेज लेते थे फिर उन दोनों को अलग अलग कर देते थे एफ एक्स और एफ वाई को, तो आपका जो बाइनरी कंपोजिशन है कौन सा आना चाहिए, सेकंड ग्रुप का आना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस एफ को आप वहां पे क्या डिफाइन कर चुके थे, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर चुके थे। और आइसोमॉर्फिज्म भी आपने कब डिफाइन किया था, जब कोई मैपिंग आपकी 1-1 और ऑन-टू हो जाती है, होमोमॉर्फिज्म होती है, तो आपकी आइसोमॉर्फिज्म बनती है स्टूडेंट। तो ये मैंने थोड़ा सा बस आपको रफली बताया है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, प्रूफ वगैरह यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मैं आपको मेमोराइज इसलिए कराया ताकि आपको ध्यान रहे कि आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म की जो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए, इन सब का मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका यूज़ हमें कैसे करना है। तो स्टूडेंट, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है कहाँ से कहाँ तक, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के, अगर आप ग्रुप G से करते हो तो ग्रुप G से G पे अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, अगर आपकी कोई मैपिंग है जो G से लेके G के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म है, तो स्टूडेंट आप उस F को क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G बोलेंगे। जबकि आपके ग्रुप्स जो हैं कैसे होंगे, G to G होगी। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप G1 है तो G1 से G1 पे होगी, यानी कि सेम होंगे। आप जहां से डोमेन लेके चल रहे हैं, इमेज सेट लेके चल रहे हैं, दोनों आपके कैसे होंगे, सेम होंगे यहाँ पे। तो आप ऐसी आइसोमॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G बोलेंगे। दस अब 1-1 ऑन-टू मैप, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम कि एक 1-1 ऑन-टू मैप होगी एफ G स्टार से G स्टार के ऊपर, क्योंकि ग्रुप सेम है तो बाइनरी कंपोजिशन सेम है। इस कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G कब बोलेंगे आप ऑटोमॉर्फिज्म, इफ एफ ऑफ एक्स स्टार वाई। तो स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे तो जो आपका आता है, जो फर्स्ट ग्रुप का आपका बाइनरी कंपोजिशन है वो आता है, उस पर आपने एफ अप्लाई किया यानी कि उसकी इमेज ली, तो क्या होगा, आपकी इमेजेस अलग अलग हो गई, और जो ये बाइनरी कंपोजिशन है सेकंड ग्रुप का आएगा, क्योंकि ग्रुप सेम है तो आपका बाइनरी कंपोजिशन भी सेम रहेगा। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स स्टार वाई कि पहले आप कंपोजिशन करें, दो जो आपके एलिमेंट्स हैं G में से उनको आप कंपोज करें, फिर उनकी इमेज लें, या फिर आप इमेज लेके अलग अलग उनको मतलब इमेज लें फिर उन्हें कंपोज करें, जो दूसरा बाइनरी कंपोजिशन आपके दूसरे ग्रुप में से आता है जो कि यहाँ पे G ही है, तो आपका सेम आना चाहिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि F को आप सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करा, एक्स स्टार वाई लिया, उस पर F लगाया, तो आपने उसको F को अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, तो आपने दो एलिमेंट्स को कंपोज किया फिर उनकी इमेज ली, या फिर आपने इमेज ली फिर कंपोज किया, आपकी दोनों इक्वल आने चाहिए दोनों साइड्स। तो इसका मतलब आप इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई होती है।
और 1 1 ऑन टू मैप है, तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई। और क्योंकि ग्रुप सेम है, जी टू जी पे है, तो इसका मतलब ऐसी मैपिंग को आप क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बोलते हैं स्टूडेंट। तो दो तरीके से आपको उसने यहाँ पे समझा दिया है, पहले डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म लिखा, फिर होमोमॉर्फिज्म 1 1 बताया एक मैपिंग को। तो होमोमॉर्फिज्म 1 1 होता है तो आइसोमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि ग्रुप सेम है तो ऑटोमॉर्फिज्म आपका बन जाता है। इन अनदर वे इट कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, दूसरे तरीके से और कैसे बता सकते हो, मान लीजिए आपका जी स्टार भी या ग्रुप, या आपकी बाइनरी कंपोजिशन स्टार है, एक मैपिंग है जो जी स्टार से जी स्टार के ऊपर है, इटसेल्फ है, ग्रुप से ग्रुप पे ही आती है, सेम ग्रुप है। इस कारण ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी कि एफ आपका सबसे पहले तो होमोमॉर्फिज्म हो, सच दैट एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्टार एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। हर एक एलिमेंट के साथ अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपने ये बता दिया होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। फिर आपने कहा मैपिंग 1 1 होनी चाहिए या ऑन टू होनी चाहिए, तो आपने 2 3 तरीके से बताया, लेकिन दोनों तीनों तरीके से आपकी बात सेम है बिल्कुल, कि आपकी ऑटोमॉर्फिज्म कब बनने वाली है कोई मैपिंग, कि आपका ग्रुप सेम होना चाहिए, डोमेन और रेंज सेट सेम होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग है वो आपकी 1 1 और ऑन टू अगर हो जाती है, और ग्रुप अगर आपके जो मैपिंग डोमेन और रेंज सेट अगर इक्वल है, तो ये जो एफ मैपिंग है ये कैसी बनती है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी बनती है स्टूडेंट। तो दोनों तीनों तरीके से, जैसे भी आपने किसी भी लैंग्वेज में अगर अपनी डेफिनेशन को बोला, सभी बातों से या सभी जिस भी तरीके से आपने बोला तीनों डेफिनेशन से, उनसे आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम निकलने वाला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है जो भी हमने पढ़ी है उसको समझने के लिए हम 2 एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू मैपिंग अच्छे से और क्लियर हो जाए कि होमोमॉर्फिज्म कैसे बनती है कोई मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म आप किस तरह से लिख पाते हैं स्टूडेंट। तो आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमॉर्फिज्म का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दे रखा है जी, कोई आपको अबिलियन ग्रुप दे रखा है, और आपको मैपिंग दे रखी है स्मॉल जी, जो ग्रुप से ही ग्रुप के ऊपर डिफाइन दे रखी है। और आपकी मैपिंग करती क्या है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट जी में से लेके चलते हैं तो वो एलिमेंट को कहाँ लेके जाती है, उसके इनवर्स के इक्वल रखती है। यानी कि अगर आप जी एक्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, अपने इनवर्स के इक्वल आ जाता है। जी वाई अगर आप लेके चलेंगे तो वाई इनवर्स आ जाएगा। तो हर एक मैप जो आप कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे उसको उसके इनवर्स के इक्वल छोड़ेगी वो मैपिंग। शो दैट जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म नहीं ऑटोमॉर्फिज्म है, सॉरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या लिखा है, जो स्मॉल जी आपको जो मैपिंग दे रखी है उसे आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ग्रुप जी में से आपने कोई 2 एलिमेंट लेके चले। अब आपको अपनी जो मैपिंग है इसको क्या प्रूव करके दिखाना है, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जी इज होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको आपकी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने जो जी यानी कि एक्स वाई 2 एलिमेंट्स लिए थे उनको कंपोज किया, उन पे आपने मैपिंग को लगाया, एक्स वाई को पहले आपने कंपोज किया, फिर उनकी इमेज ली। तो यहाँ से स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, जब भी जी किसी भी एलिमेंट पे लगता है, क्योंकि एक्स वाई दोनों ही जी के एलिमेंट है, जो कंपोज करके न्यू एलिमेंट आता है वो भी जी का ही एलिमेंट होता है, क्योंकि ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्टूडेंट। तो जी मैपिंग अगर इनकी इमेज लेती है, अगर इनकी इमेज अगर हम लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो जी क्या करता है, उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के इक्वल लेके आता है। तो इसका मतलब एक्स वाई एलिमेंट को किसके इक्वल लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ से आप एक्स वाई के इनवर्स के इक्वल लिखोगे। जो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स यहाँ पे आप लिखते हो, यानी कि अगर कोई भी मेंबर आप लेके चलते हो जी में से, तो आपकी जो इमेज आती है वो क्या आती है, इनवर्स के इक्वल आती है, किसी भी एलिमेंट की इनवर्स के इक्वल आती है स्टूडेंट। तो एक्स वाई एलिमेंट की इमेज कितनी होगी, एक्स वाई का इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इनवर्स की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स हो जाएगा। बट जी आपका अबिलियन ग्रुप है तो वो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, जी एक्स, और ये किसकी इमेज है, जी वाई, यानी कि ये तो आपकी हो गई एक्स की इमेज, ये जो आप लेके चले हो, और ये जो है वाई इनवर्स किसकी इमेज है, वाई की इमेज है। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखी, आपने एलिमेंट्स को कंपोज किया, फिर उनकी इमेज ली, या फिर स्टूडेंट आपने क्या किया, पहले एलिमेंट्स की इमेजेस ली एक्स वाई की और फिर उन्हें कंपोज किया। तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स डॉट जी वाई स्टूडेंट। तो एक चीज़ तो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर होती है कि आपका जो मैपिंग आप लेके चले हो वो किस तरह की मैपिंग है स्टूडेंट आपकी। तो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर जी इज होमोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट एक चीज़ तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई है, ऑटोमॉर्फिज्म तक आपको पहुँचना है कि जी आपका होमोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट। तो अब आपको क्या भी करके दिखाना है, मैपिंग को 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जी को आपको 1 1 प्रूव करके दिखाना है। तो जी 1 1 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप 2 एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल लेके चलते हो और फिर एलिमेंट्स को क्या प्रूव करके दिखाते हो, इक्वल प्रूव करके दिखाते हो। जैसे आपने जी एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई लिया, तो लास्ट में आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं।
तो इमेजेस हमने इक्वल लिख ली हैं। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से क्या कर सकते हो, जी एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स इनवर्स के, क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट की इमेज लेते हैं तो अपने इनवर्स के इक्वल आती है। और यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं क्या करूँ, बोथ साइड्स अगर मैं अगेन इनवर्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स का इनवर्स। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आने वाला है आपका, यहाँ से तो आ जाएगा आपका ये स्टूडेंट, क्योंकि आपने एक एलिमेंट का इन्वर्स किया फिर से अगेन इन्वर्स किया, तो ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा आपका वाई। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ से फिर आपको और क्लियर हो जाती है कि जी मैपिंग जो आपकी कैसी है, 1-1 मैपिंग है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप करके भी बता सकते हैं, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, आप वहाँ पे भी लिख सकते थे कि जी जो आपकी मैपिंग है वो कैसी आ चुकी है, प्रूव हो चुकी है, जी इज़ 1-1। अब स्टूडेंट आपको क्या काम करके दिखाना है, ऑन टू प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे कि आप क्या करते हैं, इमेज सेट में से कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं कि फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू जी, आपके पास कोई ना कोई डोमेन सेट के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि आप उसकी इमेज लें, वो एक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप कैसे कर सकते हो, आपने मान लीजिए जी एक्स इनवर्स लिया, आपको पता है कोई भी एलिमेंट होता है जी क्या करता है, अगर उसकी इमेज लेता है तो क्या करता है, उसके इनवर्स के इक्वल आती है। किसी भी एलिमेंट की इमेज क्या होती है, उसके इनवर्स के इक्वल आती है। तो हमारा एलिमेंट ये हो गया और इसका हमने कर दिया इनवर्स, क्योंकि ये आपकी मैपिंग इसी तरह से काम कर रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज जो देती है वो उसके इनवर्स के इक्वल देती है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब अगर आपका कोई एक्स जी में था तो उसके लिए कोई ना कोई डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उसकी अगर आप इमेज लेते हो तो आपका किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। और ये फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू जी, ये ऑल एक्स के लिए है। अगर आप वाई लेते तो उसके लिए कोई ना कोई वाई इनवर्स एग्जिस्ट करता ग्रुप जी में, क्योंकि आपके डोमेन सेट और जो डोमेन सेट है और रेंज सेट है इक्वल है, इसलिए मैं ग्रुप जी ही बोल रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना है यहाँ पे इस बात पे। तो क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो आपने एक्स लिया तो कोई ना कोई एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब आपको रेंज सेट में से अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं तो आपका डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसकी इमेज अगर हम ले तो किसके इक्वल आए, एक्स के इक्वल आए। इसका मतलब स्टूडेंट आप लिख सकते हो देयरफॉर जी इज ऑन टू, जी आपकी जो मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग है स्टूडेंट। अब आपको क्या कह के दिखाना है यहाँ पे कि जी अब आपकी होमोमॉर्फिज्म हो चुका है और आपका क्या है 1-1 प्रूव हो चुका है, ऑन टू प्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब आपको जो काम करके दिखाना है, जिस जगह आप पहुँचना चाह रहे थे कि आपके ग्रुप जो हैं जहाँ से आप डोमेन ले रहे हो, रेंज सेट ले रहे हो, दोनों सेम है, जी टू जी है, और आपका जी होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो चुका है, 1-1 प्रूव हो चुका है, ऑन टू। तो आइसोमॉर्फिज्म बन चुका है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 प्लस ऑन टू। तो अब आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ग्रुप्स आपके सेम है, डोमेन और रेंज सेट अगर सेम है तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट यही आपको प्रूव करके दिखाना था, जो डेफिनेशन हमने करी थी, क्योंकि आप इसको आइसोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो आइसोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हो, ग्रुप जी से जी के ऊपर है। और उस लैंग्वेज को जो आइसोमॉर्फिज्म एक सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे डिफाइन होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, ऑटोमॉर्फिज्म स्टूडेंट आप बोलते हो। तो इसका मतलब जो आपसे प्रूव करा गया था, जो प्रूव कराया गया था, जो आपसे पूछा गया था कि आप उसे ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाएंगे, तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जी आपकी ऑटोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अपना जो दूसरा एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हमें करने थे, उसे भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आपको क्या दे रखा है, लेट जी इज इक्वल टू जेड प्लस, यानी कि यहाँ पे जो आपका अगला ग्रुप जो है, जो वहाँ पे जी ग्रुप था, यहाँ पे उसको क्या डिफाइन कर रखा है स्टूडेंट कि जी जो है आपका इंटीजर्स का ग्रुप है। बाइनरी कंपोजिशन क्या है आपका, यहाँ पे एडिशन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। शो दैट द मैपिंग जी जेड टू जेड जो आपका एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन आपका बाइनरी कंपोजिशन यहाँ काम करेगा, और z आपके सारे के सारे यहाँ पे इंटीजर्स दे रखे हैं जिसको आपने एडिटिव ग्रुप लिख रखा है स्टूडेंट, क्योंकि आप z को एडिटिव ग्रुप प्रूव कर चुके हो। तो स्टूडेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या किया कि जो आपकी मैपिंग है, इसका मतलब जी जो है जेड से जेड के ऊपर है, मतलब आपने जो है अभी जो हमने पढ़ा कि जो ऑटोमॉर्फिज्म आप किसी भी मैपिंग को प्रूव करते हो तो वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे ही डिफाइन होती है। लेकिन जो ये मैपिंग है क्या काम करती है, पिछले क्वेश्चन में जो आपने ये एग्जाम्पल किया उसके अंदर जी एक्स क्या कर रहा था, आपको एक्स इनवर्स दे रहा था। कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो, उसकी इमेज लेते हो तो वो अपने इनवर्स के इक्वल आती है, और यहाँ पे क्या होता है उसका नेगेटिव हो जाता है। अगर आप एक्स लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ एक्स के इक्वल आता है उसकी इमेज, वाई की अगर आप इमेज लेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, नेगेटिव वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैपिंग आपके यहाँ पे काम करती है स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात होती है कि अगर आप कोई सी मैपिंग को या तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं, 1-1 प्रूव कर रहे हैं, ऑन टू प्रूव कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं, कुछ भी प्रूव कर रहे हैं, जब तक आपको आपकी मैपिंग क्लियर नहीं है, आपको अपना ग्रुप क्लियर नहीं है, आपके लिए कुछ भी प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट। और एक्स जो आपके एलिमेंट्स है कहाँ से आने वाले हैं, आपके जेड में से आएंगे, और इस मैपिंग को आपको जेड में से आ रहे हैं जो एक्स है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो सेम काम है आपके पास कि एक्स वाई आपके 2 एलिमेंट्स है जेड में से, आपने इंटीजर्स ले लिए कोई भी 2,
अब स्टूडेंट जी को आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पे जो आपकी बाइनरी कंपोजिशन है स्टूडेंट एडिशन है, तो यहाँ पे आपने क्या लिया, जी ऑफ एक्स प्लस वाई लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि दो एलिमेंट्स लिए उन्हें कंपोज किया मतलब ऐड किया, क्योंकि दोनों ग्रुप आपके सेम है, एडिशन ही होने वाला है। तो क्या करता है जी, जिस भी एलिमेंट को लेके चलते हो उसकी इमेज लेते हो तो उसका नेगेटिव कर देता है। तो एलिमेंट आपका क्या था, एक्स प्लस वाई था, उसका आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अब इसको आप चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स और आपने ब्रैकेट्स लगा दिए। ये जो है ये किसकी इमेज है, जी एक्स यानी कि एक्स की इमेज है, और ये किसकी इमेज है, वाई की, तो जी एक्स प्लस में जी वाई स्टूडेंट। यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन दोनों साइड सेम क्यों है, क्योंकि ग्रुप सेम होते हैं ऑटोमॉर्फिज्म जब आप प्रूव करते हैं, या ऑटोमॉर्फिज्म की जहां मैंने डेफिनेशन बताई वहां पे भी आपको क्लियर किया था, क्योंकि दोनों साइड्स आपके क्या आएंगे, बाइनरी कंपोजिशन सेम होंगे, क्योंकि ग्रुप्स आपके सेम है स्टूडेंट, जेड टू जेड पे मैपिंग है। तो स्टूडेंट आपने देखा पहले आपने कंपोज किया फिर मैपिंग करी, मैपिंग अप्लाई करी, या फिर आपने क्या किया, अलग अलग पहले इमेज ली और फिर उनको ऐड किया, तो आपका क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है। या तो आप कंपोज करें फिर इमेज लें, या फिर इमेज लेके आप कंपोज करें, आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जी जो है आपकी होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रूव हो चुकी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख के भी दिखा देते हैं कि जी देयरफॉर जी इज होमोमॉर्फिज्म स्टूडेंट। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी सेम किया था, प्रूव करके दिखाया आपको। पर स्टूडेंट क्या है कि जहाँ आपकी मैपिंग चेंज होती है थोड़ा सा आपका काम बदल जाता है और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं होती हैं। अब स्टूडेंट सेम आपको 1 1 प्रूव करना है, मतलब आपने दो एलिमेंट्स ले रखे हैं, जो आपने शुरू में लिख दिया एक्स और वाई दो एलिमेंट्स लिए थे, उन दोनों को आप क्या लेंगे स्टूडेंट, इक्वल लेके चलेंगे। और आपको क्या प्रूव करना होता है कि इमेजेस अगर दो एलिमेंट्स की इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल आएंगे स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले जो क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाया था स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत इन्वर्स में लिखने वाली थी, पर क्योंकि मैपिंग आपकी जी है लेकिन वो एक्ट दूसरे तरीके से कर रही है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करती है, एक्स जो कोई भी एलिमेंट आप लेके चलते हैं उसका क्या करती है, नेगेटिव कर देती है, उसका नेगेटिव इंटीजर ले लेती है। जैसे एक्स है तो उसका नेगेटिव इंटीजर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस वाई आ गया स्टूडेंट। या तो आप दोनों साइड नेगेटिव को यहाँ से हटा भी सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। यही स्टूडेंट आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था कि दो आपने एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेजेस अगर इक्वल हैं तो एलिमेंट्स अपने आप इक्वल प्रूव हो गए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपने मैपिंग को यूज किया तो एलिमेंट्स अगर इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब देयरफॉर आप लिख सकते हो जी इज 1 1। तो स्टूडेंट एक काम आपका और क्लियर हो चुका है, जी आपका 1 1 प्रूव हो चुका है। अब आपको जी को ऑन टू भी प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। अब आप क्या लेंगे कि आपने डोमेन सेट में से रेंज सेट में से अगर आपने फॉर एनी माइनस एक्स बिलोंगिंग टू जेड, अगर आपने कोई डोमेन सेट में से कोई एलिमेंट लिया तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि देयर एग्जिस्ट, उसके लिए कोई ना कोई रेंज सेट में से अगर आप कोई एलिमेंट लेके चलते हो तो डोमेन सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि एक्स जेड को बिलोंग करता है, अगर नेगेटिव जेड के अंदर है तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी जेड में होते हैं, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जेड। आप लिख सकते हो कि सच दैट आपको किसी भी तरह माइनस, ये स्टूडेंट आपको जो आपको ये दे रखा है माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आप जेड में से कोई भी लेके चलते हो तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे एक्स जरूर ऐसा होना चाहिए जिसकी अगर आप इमेज लें तो वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स का है स्टूडेंट। अगर आपने यहाँ से कोई भी नेगेटिव एक्स लिया तो उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता है जेड में ही, कि अगर आप उसकी इमेज लेते हो अंडर जी तो आपका किसके इक्वल आ जाता है, माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट अगर हम कोई, ये तो हमने एक एलिमेंट लिया, माइनस वाई लेके चलते तो क्या आ जाता है, यहाँ से जी ऑफ वाई हो जाता, तो वाई कोई ना कोई एग्जिस्ट करता, जेड कोई ना कोई एलिमेंट होता तो जेड एग्जिस्ट करता, टी कोई ना कोई एलिमेंट होता, माइनस टी कोई होता तो टी एग्जिस्ट करता। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक अगर कोई ना कोई आपका रेंज सेट में अगर कोई एलिमेंट है तो पक्का वो किसी ना किसी z के एलिमेंट्स की इमेज जरूर होगा। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना होता है कि डोमेन सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करे, कि अगर आप उस पर मैपिंग लगाएं तो वो आपके रेंज सेट के एलिमेंट के इक्वल आ जाए, जो भी आप एलिमेंट लेके चल रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब आपने क्या प्रूव करके दिखाया है यहाँ पे स्टूडेंट, कि जी को ऑन टू प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये आपको स्टूडेंट यहाँ पे करके दिखाना है, देयरफॉर जी इज ऑन टू। अब स्टूडेंट आपने तीनों चीज़ें अपनी प्रूव कर दी है, और ग्रुप आपका क्योंकि जी टू जी है, यहाँ पे आप इसको आइसोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया, 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ से क्या लिखेंगे कि जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि जी को आपको प्रूव करना था, होमोमॉर्फिज्म आप कर चुके हैं, और चाहे तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आइसोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हैं, जी टू जी। तो उस आइसोमॉर्फिज्म जी टू जी को ही हमने एक नाम दे रखा है ऑटोमॉर्फिज्म। तो देयरफॉर जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म।
यही स्टूडेंट आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। तो स्टूडेंट क्या होता है कि एग्जाम्पल करने से ना हमें अपनी डेफिनेशंस, अपने बेसिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आपको एग्जाम के अंदर या टेस्ट में कभी भी कोई और अगर क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैपिंग अलग डिफाइन होगी, ग्रुप अलग होगा। अगर आपको कोई बाइनरी कंपोजिशंस अच्छे से क्लियर हैं, आपको अपने बेसिक्स क्लियर हैं, होमोमॉर्फिज्म अच्छे से आता है, मैपिंग आपको अच्छे से अप्लाई करनी आती है, तो स्टूडेंट वहाँ आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप फटाफट उनको लगाएंगे और अपनी मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखा देंगे। मैपिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मैपिंग किस तरह से एक्ट करती है, कि अगर आपको एलिमेंट लेके चलते हो तो वो क्या इमेज आपको देती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे होमोमॉर्फिज्म या आगे 1 1 ऑन टू प्रूव करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से अगर आपको इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी क्लियर किया है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।